हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। एक बार फिर से मैं एक किताब के साथ हूँ आपके बीच, और उसका रिव्यू लेकर। बहुत ज़बरदस्त उपन्यास डार्क हॉर्स, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से ये पुरस्कृत है ये कृति। और डार्क हॉर्स एक अनकही दास्तां। किसकी दास्तां वो भी बताऊंगा। नीलोत्पल मृणाल है, युवा उपन्यासकार हैं, और उसके बाद बहुत अच्छा, एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक आम भाषा में लिखी गई है। इनके जो दो अन्य उपन्यास हैं वो है औघड़ और यार जादूगर, है ना। और प्रकाशक हैं इस किताब के, उपन्यास के, हिंद युग्म हिंद युग्म की तरफ से प्रकाशित है ये। और 176 पेजेज हैं कुल। इसमें 176 पेजेज हैं और पृष्ठ हैं। साथ ही एक ऐसी कहानी इसमें, जो डार्क हॉर्स है वो मनोहर है, जो एक आईएएस यानी कि सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट है, और वो दिल्ली जाता है गांव से, मोतिहारी से। और उसके बाद में फिर वहाँ जाके जो हर चीज़ होती है, जिस तरह से रहते हैं स्टूडेंट्स, हर कोई वहाँ तैयारी के लिए जाता है। और उसके बाद में जब वो तैयारी करके, जब कुछ लोग निकल जाते हैं और कुछ लोग रह जाते हैं, यानी कि कुछ नहीं निकल पाते, तो जितने क्लियर कर जाते हैं वो ठीक है, जो नहीं कर पाते उनका क्या। तो वो है डार्क हॉर्स। तो इसमें जो किताब में डार्क हॉर्स है वो है मनोहर। और बाद में 6 साल बाद का जो लास्ट में आप देखेंगे अंतिम पेज में, ये ताना आना बाना सब बीच में बुना जाता है। किस तरह से वहाँ जाते हैं, शर्मिला सा व्यवहार, वहाँ किस तरह से खुलते हैं औरों के बीच रह के, वो कमरे के लिए गुरुजी के साथ जाना इधर उधर, और उसके बाद किस तरह से कमरा होता है, किस तरह से पार्टीज भी चलती हैं, और किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होती हैं वो सब। और उसके बाद अंतिम पृष्ठ में आप देखेंगे कि वही डार्क हॉर्स यानी कि मनोहर, जो मोतिहारी से जाते हैं, और मोतिहारी में 6 साल बाद जब वापस आते हैं, तो 6 साल बाद मोतिहारी में जो अंतिम पृष्ठ बताता है कि मोतिहारी में अब उनकी शादी हो चुकी है मनोहर की, और सीमेंट के व्यापारी हैं। अब वो मोतिहारी में सबसे टॉप सीमेंट के व्यापारी बनने का सपना देख रहे हैं। सिर्फ सपना ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं मनोहर। तो ये कहानी है। और उसके बाद में किस तरह से वहाँ पर जो अलग अलग जगह से लोग आते हैं, एक छोटे छोटे कमरों में रहकर लोग तैयारियां करते हैं, घर वालों की उनसे खूब आशाएं होती हैं, वो अपना सब कुछ कम करके बच्चों के लिए पैसे बचा के, ताकि दिल्ली का जो खर्चा है वो निकल जाए उनका, उसके लिए पैसे भेजते हैं, केवल इसी उम्मीद में कि कोई डार्क हॉर्स बनकर वापस ना लौटे, बल्कि एक सक्सेसफुल आईएएस होकर सिविल सर्विसेज क्लियर करके ही वहाँ से लौटे। तो इस तरह का इस उपन्यास में ताना बाना है, और वही चीज़ बुना गया है नीलोत्पल मृणाल के द्वारा। भाषा बिल्कुल आम जिस तरह से चलती है उसी में चलने दिया है उपन्यास को, तो इसलिए बोर भी नहीं होते, यानी कि आपको बोरियत फील नहीं होगी बिल्कुल भी, और आप मज़े लेंगे, बहुत आनंदित होंगे पढ़कर। आपको ऐसा लगेगा यार मैं भी इनमें हूँ कहीं, और ये किरदार जो है मेरे ही अगल बगल के लोग तो हैं, और जितने भी जो मेरे अगल बगल लोग रहते हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो वो हैं। और जो लोग दिल्ली जाते हैं तैयारियों के लिए, परीक्षा की तैयारियों के लिए, सिविल की तैयारियों के लिए, प्रशासनिक सेवाओं में उनकी परीक्षाएं क्लियर करने के लिए, वो तो ज़रूर रिलेट करेंगे कि हाँ सचमुच ही ऐसा है। सो धन्यवाद नीलोत्पल मृणाल एक अच्छा उपन्यास देने के लिए, और आप इसी तरह से और भी लिखते रहें, हम पढ़ने के लिए हैं। तो जो इस वक्त जो मैंने किताब पढ़ी, जो उपन्यास मैंने इस वक्त पढ़ा, वो है डार्क हॉर्स। आपको भी मिलेगी तो आप भी ज़रूर पढ़ना, और उसके बाद बताना कि किस तरह से है, क्या किस तरह से ये उपन्यास चल रही है, और आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। ये हैं नीलोत्पल मृणाल, तो उन्होंने बिल्कुल लिख डाली, और वो कहते हैं कि मैंने कोई उपन्यास नहीं लिखा, मैं तो बस वहाँ की जो आप बीती हैं या जिस तरह से चल रहा था वही लिखा, वो चल गया, और चल गया तो अच्छा चला। ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन जो लिखावट होती है और जो शैली होती है, उसी के तो दीवाने होते हैं लोग, है ना। उसी
को देखकर ये देखते हैं कि 176 पन्ने पृष्ठ पढ़ने हैं या फिर यूँ ही चल दें। तो फिलहाल डार्क हॉर्स बाय मृणाल, नीलोत्पल मृणाल। धन्यवाद आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएँ।